मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी नर्मदा नदी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका परिक्रमा की जाती है। श्रद्धालु इसे देवी के रूप में पूजते हैं और इसका आरती आराधना करते हैं। वैसे तो वर्ष भर पूरे देश से नर्मदा परिक्रमा पर लोग निकलते हैं, पर बारिश के बाद दीपावली के आसपास से ठंड के दिनों में ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और प्रतिदिन हजारों लोग पैदल, बस से, मोटरसाइकिल आदि से परिक्रमा करते हैं। नर्मदा की पूरी पैदल परिक्रमा लगभग 3000 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में 3 से 4 महीने तक लग जाते हैं। शासन की उपेक्षा के कारण कई जगह जोखिम भरा खराब रास्ता श्रद्धालुओं की परीक्षा लेता है। ओंकारेश्वर क्षेत्र से वर्ष भर श्रद्धालुओं का परिक्रमा जाना लगा रहता है। इसी क्रम में ब्रह्मलीन संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू के कृपा पात्र शिष्य श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज अपने चैतन्य साधक परिवार के साथ ओंकारेश्वर से नर्मदा की पैदल परिक्रमा पर निकले। 150 महिला पुरुष के साथ भगवान श्री की झांकी के साथ भजन कीर्तन करती हुई ये यात्रा लगभग 4 महीने में पूर्ण होगी। वहीं संत श्री नर्मदानंद जी महाराज जी लगभग 50 से ज्यादा भक्तों के साथ पैदल परिक्रमा पर निकले हैं। वहीं विगत 5 वर्षों से अन्य त्याग कर सिर्फ जल ग्रहण करने वाले संत दादा गुरु सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ ओंकारेश्वर से 5 नवंबर को पैदल परिक्रमा के प्रस्थान करेंगे। ओंकारेश्वर के बाद रास्ते में ग्राम मोरटक्का, टोकसर, बकावा, भटियान सहित अन्य गांवों, आश्रमों व धर्मशालाओं में आश्रम संचालकों और ग्रामीणों द्वारा परिक्रमा यात्रियों के लिए विश्राम और भोजन की व्यवस्था की जाती है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से प्रारंभ होकर ये यात्रा गुजरात में नर्मदा के समुद्र में विलय स्थल भरूच के पास खंबात की खाड़ी होते हुए वापस मध्य प्रदेश में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक होकर ओंकारेश्वर में समाप्त होगी। को कंचन काल विराज अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती अमर कंचन विराज घाटन घाट पूजा वत कोटि अतन ज्योति ओम जय सर्वानंदी मैया जी की आरती जी की आरती स्वामी ब्रजतारो हर मनवा के सफल पावे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी हो मैया जय। नर्मदे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा नर्मदे चैतन्य साधक परिवार की ओर से नर्मदा परिक्रमा की जा रही है। इस परिक्रमा का क्या उद्देश्य है? जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर ये चैतन्य साधक परिवार के
परम अध्यक्ष वर्तमान में श्रद्धेय संत श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज और महाराष्ट्र के संत समिति के भी प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय बाबा जी है, और उन्हीं के सानिध्य में चेतन साधक परिवार प्लस निमाड़ क्षेत्र के करीब 150 या 160 पूरे साधक मिलकर ये नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं। और नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य एक ही है, जैसे कहते हैं नर्मदा जी जो है वैराग्य की जननी है, और कहीं भक्तों ने जिन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा की है, कहीं भक्त और कई बड़े बड़े अधिकारी लोग जॉब छोड़कर यहाँ पर आश्रम बनाकर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। तो नर्मदा परिक्रमा का हमारा भी चेतन साधक परिवार का भी एक ही उद्देश्य है कि जैसे इस कलयुग में अनेक प्रकार के पाप हो रहे हैं, जैसे भ्रूण हत्या, गो हत्या आदि, इसका निर्मूलन होना चाहिए, गोरक्षण होना चाहिए, और भ्रूण हत्या का सर्वथा ये बंद होना चाहिए। और जो नर्मदा शुद्धिकरण वो भी जरूरी है, क्योंकि यदि नर्मदा शुद्ध ही नहीं रहेगी तो हम परिक्रमा का मतलब क्या होगा। इसके लिए नर्मदा शुद्धिकरण भी होना चाहिए। और ये कलयुग के देवता जो माँ बाप है उनकी सेवा जरूरी है, ताकि आज हम कहीं साधु संत देखते हैं, कहीं लोग देखते हैं वृद्धाश्रम बने हुए हैं। हम तो पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बन गए, बड़े बड़े जॉब करने लग गए, परंतु माँ बाप की सेवा हम करते नहीं हैं। तो ये भी एक संस्कार डलना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा होना चाहिए। और जगह जगह जैसे देखते हैं वृद्धाश्रम और बड़े बुजुर्गों की यात्राएं कर रहे हैं, कहीं बड़े बुजुर्ग यात्राएं कर रहे हैं, इसका हेतु क्या है। यदि उनकी सेवा यदि हो रही है और ये माँ नर्मदा की ही कृपा है, माँ नर्मदा के तट पर जो भी आता है कभी कोई भूखा नहीं रहता है। तो यही उद्देश्य है, सब में श्रद्धा और माँ नर्मदा के प्रति भक्ति और श्रद्धा और अटूट विश्वास एक सबके मन में ये जागृत हो, यही उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण। नर्मदा परिक्रमा जो कि 3 से 4 महीने की है और लगभग दूरी भी 3000 किलोमीटर की है, तो रास्ते में किन किन लोगों का सहयोग मिलता है? रास्ते में कई लोगों का सहयोग मिलता है, जैसे अभी इस आश्रम में भी सहयोग मिला, और कहीं जैसे अभी हमको तो केवल 2 दिन हुए हैं, पर अभी और भी जिनका सहयोग मिलेगा। सभी यात्री लोगों का, सब भक्त लोग ही सहयोग करते हैं, और भी पहले यात्रियों का अनुभव है, यहाँ यात्रा में कोई भी भूखा नहीं रहा, और बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला है। अभी हमारे कमिश्नर जी भी साथ में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग साथ में चल रहे हैं जो कभी पैदल चल नहीं सकते हैं। ऐसे लोग भी माँ नर्मदा जी के श्रद्धा की वजह से आज वो भी 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। ये माँ नर्मदा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का ही प्रतीक है। पूरे साधक परिवार को सुगम यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।